कांग्रेस लगातार नेशनल मॉनेटाइजेशन पॉलिसी का विरोध कर रही है। मोदी सरकार का देश नहीं बिकने दूंगा का नारा झूठा साबित हुआ है और आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारों के द्वारा खड़े किए गए उपक्रमों को निजी हाथों में देकर देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और सड़कों पर उतरकर इसका विरोध किया जाएगा। यह बात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने शिमला में कही। रागिनी नायक ने कहा कि मोदी ने सत्ता पर काबिज होने के लिए देश नहीं बिकने दूंगा का नारा दिया, जो झूठा साबित हुआ है। एनएमपी के तहत जो भी कांग्रेस ने 70 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, उसे मोदी सरकार प्राइवेट हाथों में बेच रही है। मोदी सरकार जमीन, आकाश, पाताल सब कुछ बेचने जा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी ने अपने कार्यकाल में बनाया कुछ नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस ने 70 सालों में बनाया उसे भी सब बेचा जा रहा है। इन निर्णय को लेने से पहले देश में किसी से भी विचार विमर्श नहीं किया गया। मोदी तानाशाही कर रही है। मोदी पूर्ण बहुमत का बुलडोजर देश की जनता पर चला रही है। उन्होंने कहा कि आगामी 50 साल तक जो आय इन सार्वजनिक उपक्रमों से होगी, इससे जनता की हित में प्रयोग नहीं होगा और जो भी सरकारें आएगी वह भी कुछ नहीं कर पाएगी। उन्होंने बताया कि इससे जो देश के वंचित वर्ग है, उनकी नौकरियां चली जाएगी। एनएमपी से देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। वहीं रागिनी ने सेब के दामों में आई गिरावट पर कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि डबल इंजन की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। कुछ दिनों से ये नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन की बात हो रही है। ये नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन आखिर है क्या? ये एक ग्रेट इंडियन सेल है, क्लियरेंस सेल है। यानी कि 70 साल में भारत के निर्माताओं ने, भारत के जननायकों ने देश की जनता की गाढ़ी कमाई का सदुपयोग करते हुए जो भी पूंजी अर्पित की, जो भी संपत्ति बनाई, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया, उसे 30 से 50 साल तक के लिए एक प्राइवेट एंटिटी या थर्ड पार्टी को बेच दिया जाएगा। और मुझे ये बताने या कहने की जरूरत नहीं है कि ये 2-3 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े उद्योगपति कौन हैं जिनकी जेबें भरने का काम लगातार मोदी जी करते जा रहे हैं। उसका एक छोटा सा उदाहरण कि 3 काले कानून बाद में बनते हैं। पहले अडानी जी के वेयर हाउस बन जाते हैं, गोदाम बन जाते हैं, तो मोदी जी बता देते हैं कान में फुसफुसा कर कि ये हम करने वाले हैं, इससे पहले तैयारी आप कर लीजिए, सब कुछ आप ही के पास जाना है। ऐसी ही कवायद यहां पर दोबारा से शुरू हो रही है। तो कहा यह जा रहा है कि 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपया किराए के रूप में वसूल किया जाएगा। यानी कि जब ये संपत्ति बिकेंगी सारी, तो हर साल करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया अर्जित किया जाएगा किराए के रूप में। 60 लाख करोड़ की संपत्ति, खरबों रुपए की संपत्ति 50 साल के लिए आप दे देंगे किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को और हाथ में पकड़े रहेंगे एक कागज और कहेंगे ये देखिए कागज लहरा रहे हैं, ओनरशिप हमारे पास है, जिसका कोई मायना नहीं है। 50 साल तक फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, यूजेज, मेंटेनेंस, हर तरीके से जुड़ा हुआ हर निर्णय जो है वो प्राइवेट एंटिटी, थर्ड पार्टी या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जिसको दिया जाएगा वही। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।